हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन के क्वेश्चंस के आंसर्स, एक्सरसाइज के आंसर्स और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे एक्सरसाइज 7A में हमारा दिया हुआ है राइट द फ्रैक्शन एक्सप्रेशन द शेडेड पोर्शन। इसमें आपको ये बताना है कि जो शेडेड पोर्शन है, कलर्ड पोर्शन से, वो कितना फ्रैक्शन है टोटल का। तो फ्रैक्शन जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ टोटल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसमें जितने भी हम पार्ट्स करते हैं वो हमेशा ऊपर लेते हैं और नंबर ऑफ वो नीचे लेते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है। फर्स्ट साइडेड देखेंगे तो सबसे पहले एक बॉक्स में कितने 3 बॉक्स हैं, 3 पार्ट में डिवाइड है जिसमें कि 2 हमारे साइडेड हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 2 साइडेड आउट ऑफ 3। कितने में से 2 साइडेड है आउट ऑफ 3 में से, तो ये हमारा फ्रैक्शन होगा। ऐसे ही सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड में हमारे ट्रायंगल टोटल अगर हम देखें, एक ट्रायंगल में टोटल 9 ट्रायंगल बने हुए हैं जिसमें से हमारे साइडेड कितने हैं, साइडेड हमारे ओनली 2 ट्रायंगल हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा टोटल साइडेड 2 एंड आउट ऑफ 9, तो कितना होगा 2/9 इसका आंसर होगा। ऐसे ही थर्ड वाला हम देखते हैं। तो थर्ड में हमारे पास में थर्ड में भी हमारे ट्रायंगल टोटल 6 हैं, इसमें से साइडेड 5, तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में क्या होगा 5/6। फोर्थ में टोटल हमारे पास स्क्वायर 10 है जिसमें से साइडेड 3, तो फ्रैक्शन होगा 3/10। फिफ्थ टोटल हमारे पास 8 है और इसमें कलर्ड कितने हैं, साइडेड है 5, तो फ्रैक्शन होगा 5/8। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल हमारे पास 8 है और इसमें कलर्ड कितने हैं, साइडेड 3, फ्रैक्शन होगा 3/8। नेक्स्ट एप्पल टोटल हमारे पास 16 है जिसमें से साइडेड एप्पल हमारे पास 9, तो आंसर क्या होगा 9/16, ये हमारा फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट एक सर्कल को डिवाइड किया, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया 16 पार्ट में और कलर्ड कितने हैं 7, तो आंसर क्या होगा 7/16, ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कलर द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब हमको इसमें कलर करना है अकॉर्डिंग टू गिवन जो फ्रैक्शन दिया है, तो टोटल में से जितना भी हमको दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट में आउट ऑफ 3 1 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसमें 1 को कलर करेंगे। ऐसे ही सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में से 7 को कलर करेंगे, 25 में से 7 को, जिसमें से कहीं भी आप कलर कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में कलर करें, ऐसी हो बेस आप इसमें से 25 में से कोई 7 कलर कर सकते हैं। थर्ड में 1/2 दिया, तो सबसे पहले इसका हम सिमेट्री बनाएंगे, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको कलर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 में से 2 दिया हुआ है, इट मीन्स टोटल 5 है हमारे पास, इसमें से कलर कितने करने हैं 2। नेक्स्ट 16 11, टोटल 16 स्क्वायर दिए हुए हैं छोटे छोटे, अब इसमें से कोई 11 स्क्वायर को हम कलर करेंगे। नेक्स्ट 1/3, अब कोई 3 को हम 1/3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे टोटल सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने हैं, इसके बाद में इसका हम टोटल नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 3 18 दिए हुए हैं और 1/3 करना है, तो 18 का 1/3 क्या होगा हमारा, इसमें टोटल हमारा 18 दिया हुआ है और 6 क्या होगा इसका कलर्ड पोर्शन होगा, इट मीन्स हमारा 1/3, ये हमारा शेडेड का ऑप्शन दिया है इसमें। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो टोटल हम काउंट करेंगे तो 18 है और हमको कलर्ड कितने करने हैं 6, इट मीन्स टोटल पोर्शन आपको 1 दिया हुआ है ना, ये तो 1 के लिए 6 आउट ऑफ 18 में से, तो हम 6 को कलर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, इन फिगर इफ़ द साइडेड पार्ट इज 2/5 आइडेंटिफाई द एरर। अब इसमें दिया हुआ है एक साइडेड पार्ट दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कोई भी पार्ट हमारा इक्वल नहीं है। द साइडेड रीजन डज नॉट रिप्रेजेंट 2/5, क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए ये एरर है। एरर क्या है हमारी, नॉट एन इक्वल, जितने भी पार्ट्स हैं इक्वल नहीं है। फोर्थ दिया हुआ था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इन 3 डेज। अब एक वीक का 3 डेज लेना है,
तो टोटल कितने हो गए हमारे पास डे 7 और डे कितना लेना है 3, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/7। फिफ्थ दिया हुआ था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 25 मिनट। अब आवर का दिया हुआ है और 25 मिनट का दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होगा और टाइम क्या दिया है 25, तो 25/16 करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या होगा 5 5 = 25 एंड 5 12 = 60, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा 5/12। 6 दिया हुआ है अमर 2 out of 8 slice of pizza, what fraction of the pizza was left over। अमन ने क्या किया, एक पिज्ज़ा था जिसकी टोटल कितनी स्लाइस थी 8 थी और उसमें से उसने 2 की, 2 8 की। तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेंगे कि उसने कितनी 8 की, तो फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा टोटल 1/4, इसमें से 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/4। इट मीन्स उसने पिज्ज़ा की जो स्लाइस 8 की वो 1/4 8 की। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके पास टोटल कितनी स्लाइस हुई थी, इट मीन्स 1 में से क्या करेंगे क्योंकि 1 पिज्ज़ा था और टोटल 1/4 उसने 8 की, तो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचेगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विजय स्पेंड 250 आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑफ 700, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड एंड सेव। अब यहाँ पे स्पेंड कितना किया और सेव कितना किया ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पेंड मनी का निकालेंगे, जिसमें से कि हमारे पास में 250 वो स्पेंड कर रहा है आउट ऑफ 700 में से, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, सबसे पहले इसको हम कट करेंगे, तो कट करेंगे तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 5 = 25 एंड 5 19 = 70 होता है, तो फ्रैक्शन क्या आएगा 5/19, ये हमारा स्पेंड का फ्रैक्शन आया। अब हमको बताना है कि उसने टोटल सेव मनी कितनी की, तो टोटल सेव सॉरी यहाँ पे 19 नहीं 14 आएगा, ये आपका 5/14 होगा। अब 5/14 आया, तो इसके बाद में हमको क्या करना है कि इसका सेव मनी का बताना है, तो टोटल मनी कितनी थी उसकी, हम 1 सपोज करते हैं कि एक मनी थी जिसमें से उसने 5/14 क्या किया खर्च कर दिया, तो इसमें से हम माइनस करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा 9/14। 8 नंबर दिया था आदित्य कलेक्ट 55 स्टैम्प, ही गिव 2/5 ऑफ हिज कलेक्शन टू हिज कजन तान्या, हाउ मैनी स्टैम्प डिड तान्या गेट। अब आदित्य के पास में टोटल कितने थे 55, देन उसने कितने तान्या को दिए 2/5 कलेक्शन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आदित्य के पास कितने हैं उसको देखेंगे, तो क्या होगा कि 2/5 उसने तान्या को दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैम्प तान्या रिसीव्ड बाय आदित्य 2/5 आउट ऑफ 55 में से, तो क्या करेंगे 2/5 × 55, यहाँ उसको सॉल्व करेंगे, 5 1 = 5, 5 11 = 55, तो फ्रैक्शन क्या आएगा 2 × 11, इट मीन्स तान्या को कितने मिले टोटल 22 स्टैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था अ वेजिटेबल वेंडर हैड 25 kg ऑफ एप्पल, ही सोल्ड 10 kg ऑफ दैम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल रिमेन अनसोल्ड। अब एक वेंडर के पास 25 kg क्या थे टोटल एप्पल थे, जिसमें से उसने क्या किया 10 को उसने सोल्ड कर दिया। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि उसके पास कितने बचे, तो कितने केजी एप्पल उसके पास बचे, रिमेनिंग केजी एप्पल उसके पास 15 kg बचे। अब 15 में से हमको बताना है कि कितना उसका एप्पल रिमेन अनसोल्ड है, तो कितने अनसोल्ड एप्पल बचे हुए हैं उसका फ्रैक्शन बताना है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम जो हमारे पास अनसोल्ड का आया 55 उसको 20 आउट ऑफ 25 में से जो अनसोल्ड है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा 5 3 = 15 एंड 5 5 = 25, तो अनसोल्ड एप्पल कितने बचे फ्रैक्शन में 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 17, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर इवन।
अब यहाँ पे A1 का बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से 17 के जो हमारे नेचुरल नंबर हैं इसमें से हम काउंट करेंगे। अब टोटल नंबर कितने होंगे, 16, इनको काउंट करेंगे तो हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 16। अब यहाँ पे A1 का बताना है, तो A1 नंबर हम काउंट करेंगे, तो A1 नंबर हमारे कितने हैं टोटल, 8। अब फ्रैक्शन बताना है हमको, तो क्या होगा, टोटल नंबर 16 और A1 नंबर 8, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.B। एक्सरसाइज 7.B में हमारा सबसे पहले लिखा हुआ था ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन दैम। अब नंबर लाइन पे हमको फ्रैक्शन डिनोट करना था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/5, 2/5, 3/5 एंड 5/5। अगर हम इसमें डिवाइड करें तो देखिए क्या आएगा, डिवाइड करें अगर हम 1 को 5 से तो हमारा कितने टाइम जाएगा, हमारा इसमें 1 में नहीं जाता है तो हम डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 5 जा 5 2 जा 10, इट मीन्स डेसिमल 2 आएगा फ्रैक्शन का। अगर हम नेचुरल में बनाएं तो क्या होगा कि हम नंबर लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो 0 से 2 के बीच में ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे 1/5 हमारा क्या आता है, 1, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, डेसिमल 0 यहाँ बढ़ाएंगे 2 टाइम, इट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल 2 आया था इसलिए 1/5 एंड 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 4 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ऐसे ही 3 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो डेसिमल 1/5 एंड 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, इट मीन्स हमारा जो नंबर लाइन पे लोकेट होगा वो इस तरीके से डिवाइड होगा। सेकंड भी ऐसा ही करना है हमको। सेकंड है करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को पहले 7 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा 7 से 1 में नहीं आता, इसलिए हम डेसिमल लगाएंगे और 7 1 जा 7, इट मीन्स डेसिमल 1 आएगा। इसको हम नंबर लाइन में लोकेट करेंगे, तो नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 2 तक का लाइन लेंगे और ऐसे इसको ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही थर्ड को करेंगे हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें हमको बताना था कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी तो प्रॉपर फ्रैक्शन विच लेस देन 1 इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें 1 से कम होगा वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से हैं इसमें, 3/7, 5/9, 9/17, 31/33 एंड 2/15 आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 नंबर दिया हुआ था आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम अगर डेफिनेशन रीड करें तो अ फ्रैक्शन विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होगा वो हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 4, 3/2, 19/17, 21/21, 37/16, 9/5, 18/7 एज द प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ नंबर दिया हुआ था राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 5। अब डिनोमिनेटर 5 क्या हमको लेना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 5 हमारा डिनोमिनेटर रहेगा। तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा 5 से यानी कि 6 7 8 9 10, तो ऐसा करके हम करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 बनाने हैं, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 11/5 एंड 13/5, ये हमारे 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर दिया था राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 17। अब न्यूमरेटर हमको क्या लेना है, 17 लेना है। तो इसके क्या बनेंगे हमारे, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, ये हमारे 6 बनेंगे इसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, जो कि हमारे न्यूमरेटर 17 के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन दिया होता है, मिक्स फ्रैक्शन में जैसे हमारा 5 1/3 दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए
जो डिनोमिनेटर रहता है इसका इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम न्यूमरेटर से ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड को क्या करेंगे, सेकंड हमारा दिया है 4, 3/4। सबसे पहले डिनोमिनेटर से मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, इसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 3, इट मीन्स 19/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, इट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। जितने टाइम्स हमारा डिवीज़न जाएगा वो हमारा आगे रहेगा, और जितना कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट कितना है हमारा 9, तो ये आगे आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा ऊपर आएगा, और इसका जिससे हमने डिवाइड दिया था डिनोमिनेटर से ये हमारा नीचे आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड नंबर दिया है तो 28 को सबसे पहले 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल 3 टाइम जाएगा। ये हमारा क्वोशिएंट आया है, ये हम क्या लेंगे, आगे लेंगे। इसके बाद में हमारा रिमाइंडर जो बचा है उसको हम ऊपर लेंगे, और जिससे डिवाइड दिया डिनोमिनेटर उसको नीचे लेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3 1/9, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। ऐसे ही 55 को 18 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा टोटल हमारा 3 टाइम, जो हमारा कांस्टेंट आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा 3 1/18। फोर्थ में भी हम ऐसे ही करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे, जितने टाइम हमारा क्वोशिएंट आएगा उसको हम आगे लेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लेंगे, और हमारा जो डिनोमिनेटर होगा जिससे हमने डिवाइड दिया उसको नीचे लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा फोर्थ का 3 5/12, फिफ्थ का 27 3/5, सिक्स का 6 3/17, सेवन्थ का 8 5/12, एंड एट्थ का क्या आएगा 5 19/20। 8 नंबर क्वेश्चन दिया था, फिल अप द ब्लैंक्स विद ग्रेट लेस देन इक्वल और ग्रेटर। इसमें लेस देन ग्रेटर और इक्वल बताना था, तो ये हमारे आंसर होंगे। पहला क्या होगा हमारा 1 इज़ ग्रेटर देन 1/3, 1 इज़ ग्रेटर देन 2/5, 1 इज़ ग्रेटर देन 9/15, एंड 5/5 दिया हुआ है तो कट होगा तो 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल, एंड 2958 डिवाइडेड बाई 2959 ये हमारा लेस होगा 1 से, इट मीन्स 1 इज़ ग्रेटर देन, एंड 17/5। अब यहाँ पे देखिए 17/5 दिया हुआ है, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा 17 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 15 बचेगा, रिमेनिंग हमारे पास में 2, डेसिमल लगेगा 0 बढ़ेगा, इट मीन्स 3/5 जो कि हमारा 1 से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो इसमें हमारा क्या आंसर लगेगा 17/5 इज़ ग्रेटर देन 1। 9th दिया हुआ था, रिप्रेजेंट 3 1/3 ऑन द नंबर लाइन। 3 1/3 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, इट मीन्स ड्रॉ नंबर लाइन रिप्रेजेंट होल नंबर, क्लियरली 3 1/3 लाइज बिटवीन 3 and 4, डिवाइड द गैप बिटवीन 3 and 4 into 3 equal part and take one part them to get point A which represent 3 1/3। तो ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। 10th दिया हुआ था, राइट द मिक्स फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द साइडेड पार्ट। अब यहाँ पे हमको मिक्स फ्रैक्शन बताना था साइडेड पार्ट का। टोटल हमारे पास में क्या था 1 2 and 3, जिसमें से 2 क्या थे हमारे होल साइडेड पार्ट, एंड 1 यहाँ पे 1/4, जिसमें से साइडेड पार्ट कितने 3, तो ये कितना होगा 3/4। इसमें क्या करेंगे हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2 3/4। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल साइडेड पार्ट 1, एंड एक जो हमारा बना हुआ है उसमें से 1 में से 4 में से 1 साइडेड पार्ट है, इट मीन्स 1/4 इसका फ्रैक्शन होगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 4 1/4।
1 होल पार्ट का एंड 1/4। इट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा 1/4। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। 7C में सबसे पहले लिखा हुआ था राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द शेडेड डिवीजन इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें 2 इक्विवेलेंट बनाना था, तो सबसे पहले हमारे टोटल कितने हैं 8 हैं, जिसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं 4। तो हम क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4, अगर इसको हम कट करें तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। इट मीन्स जो हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 4/8 तो हमारा ये पहला आएगा जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साइडेड पार्ट को आउट ऑफ 8 में से, एंड इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2। इट मीन्स 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे 4/8 एंड 1/2। ऐसे ही सेकंड करना है जिसमें हमारा 60/100 आएगा। इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 16/100 एंड 3/5। थर्ड में 4 साइडेड पार्ट है आउट ऑफ 7, इसका क्या होगा 4/7। अब इसको हम एक और फ्रैक्शन बनाना है इसका, तो क्या होगा इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सेकेंड आंसर क्या आएगा 8/14। सेकेंड लिखा हुआ है राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमको कोई 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, जिसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारे पास में फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें इक्विवेलेंट बनाना है। इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, फिर 3 से 4 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कट होगा 2 5 जा एंड 2 4 जा, तो ये हमारा सेम वही आएगा 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। तो ये हमारे क्या होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। इट मीन्स द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे 3/6, 4/8, 5/10 एंड 6/12, एंड 5/8 के क्या हो जाएंगे 10/16, 15/24, 20/32, 25/40 एंड 30/48। ऐसे ही नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस के आप लोग करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आपको मिल जाएगा एक, देन सेकेंड इक्विवेलेंट मिल जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे, 4 मिल जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई करने पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ था राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विथ न्यूमरेटर 21। अब यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था जिसमें 3/5 हमारा फ्रैक्शन दिया था और न्यूमरेटर क्या दिया था हमारा 21। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 21 हमको न्यूमरेटर बनाना है। इट मीन्स 3/5 दिया हुआ है, तो 21 न्यूमरेटर बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, तो क्या होगा 21/35। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा न्यूमरेटर 21 बन गया और हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 21/35। तो आंसर क्या हो जाएगा 21/35। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/7 विद डिनोमिनेटर 42। अब हमको डिनोमिनेटर 42 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है उसका टेबल रीड करेंगे, जितने टाइम उसका 42 आएगा उसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट ट्रायंगल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट 18/42। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में करना था जिसमें हमको न्यूमरेटर 2 बनाना है। इट मीन्स हम अब इसमें डिवाइड करके देखेंगे सबसे पहले, तो हमारा डिवाइड करने से 2/3 में इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा जिसमें न्यूमरेटर 2 है एंड डिनोमिनेटर 4 बनाना था। सेकंड में 9 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 4 3/4 में बनेगा, जिसको टोटल हम सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल फ्रैक्शन। इसके लिए देखते हैं हम वी हैव 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन आर इक्वल। अब हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा 2 का
20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एंड 5 का 6 से करेंगे 13। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 40 और 30 हमारा क्या इक्वल नहीं है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। हेंस 2/3, 2/5 एंड 6/20 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है 4/11 एंड 20/55। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 55 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा 220 एंड 11 का जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220। इट मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ रहा है आंसर, सेम आ रहा है 220। इट मीन्स 4/11 एंड 20/55 ये क्या है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही हम 5th, 3rd, 4th करेंगे एंड 5th का देखते हैं। तो 8/15, 4/45 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 का 45 से तो कितना आएगा 360 एंड 15 का 24 से करेंगे तो 360। इट मीन्स दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, तो ये भी क्या है हमारा एक इक्विलेटरल फ्रैक्शन है। ऐसे ही इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर दैट मेक द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। अब हमको मिसिंग नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट द मिसिंग नंबर बी x। वी हैव 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, द क्रॉस प्रोडक्ट फ्रैक्शन आर इक्वल। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे कि हम जो मिसिंग नंबर है उसको x मानते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 6x एंड 1 मल्टीप्लाई 48 आएगा। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो क्या होगा 6 का 48 से डिवाइड देंगे, 48 को 6 से डिवाइड देंगे तो हमारा x की वैल्यू 8 आएगी। इट मीन्स जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 1/8 होगा 6/48 का। ऐसे ही सेकेंड नंबर करेंगे जिसमें हम जो हमारा मिसिंग नंबर है उसको x मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू 3 आएगी। तो आंसर क्या होगा हमारा इक्विलेटरल 3/5। थर्ड भी ऐसे ही करेंगे हम, जिसमें हमको वैल्यू x निकालनी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 17। ऐसे ही 3rd एंड 4th भी हम कर सकते हैं। 5th नंबर दिया है। 5th नंबर में अब यहाँ पे हमारे पास में 2 इक्विलेटरल फ्रैक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक को लेके चलेंगे जिसमें हमारा लास्ट में 36, 56 दिया हुआ है, तो एक को वैल्यू को हम x मानेंगे, तो x मान के चलेंगे तो हमारी सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड होगी जो कि हमारे फर्स्ट में 9 आएगी, तो 9/14 हमारा फर्स्ट होगा। देन सेकेंड हम 18 और सेकेंड वैल्यूज़ को हम y मान लेते हैं जिसमें हमारी y की वैल्यू 28 फाइंड होगी। तो ये हमारे क्या होंगे इक्विलेटरल फ्रैक्शन। 7 दिया हुआ था, shown that each of the following fraction it is the simplest form। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, we have a fraction in the simplest form, the HCF of its numerator and denominator is 1। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालेंगे जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 सपोज करेंगे। हैंड 7 एंड डिनोमिनेटर 11 दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन 7 आर 1 एंड 7 और फ्रैक्शन 11 और 1 का क्या होगा हमारे पास में 11। तो HCF जब हम इसको निकालेंगे तो 7 एंड 11 का क्या होगा 1, हैंड द 7 और 11 हमारा क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इसका। ऐसे ही सेकेंड थर्ड का करेंगे हम तो हमारे ये सारे क्या होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 में हमको दिया है न्यूमरेटर 27 एंड डिनोमिनेटर 64। द फ्रैक्शन 27 आर 1, 3, 9 एंड 27 और फैक्टर क्या है हमारा 27 का 1, 3, 9 एंड 27 और 64 का फैक्टर 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा कॉमन सिर्फ 27 और 64 ही है, इसमें से कोई वैल्यू हमारी मैच नहीं कर रही है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 27/64 ही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। 8 नंबर दिया था रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है जिसमें हमको रिड्यूस करना है वैल्यू। इसके लिए हम फैक्टर देखेंगे 72 एंड फैक्टर देखेंगे 19 के। जो फैक्टर हमको कॉमन मिलेगा दोनों के फैक्टर देखने पे उस फैक्टर से हम दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 18 हमारा दोनों के फैक्टर में कॉमन है जिसमें 1, 3
1 2 3 6 9 एंड 18। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है 18, इसलिए हम डिवाइड किससे करेंगे 18 से। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा 4/5। सेकेंड 27 एंड 72 के फैक्टर्स हम देखेंगे। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 9 है, तो 9 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हम रिमेनिंग क्वेश्चंस में करेंगे, जिसमें फैक्टर हम दोनों वैल्यूज़ के देखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, एंड उसमें देखेंगे कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ऐसे करके हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन दिया था, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ईच रो एंड राइट 2 मोर फॉर ऑफ दैम। अब हमको इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो इसको हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 2 मोर निकालने थे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2/2 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से करेंगे, तो हमारे सभी में हम 2 से करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, एंड सेकंड 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 1 2 हमारे फ्रैक्शन मिलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अनु स्पेंड 250 आउट ऑफ हर पॉकेट मनी ऑफ 750 वीक, Vivek received 900 as pocket money and the fraction of money has spent was equivalent to the fraction of money spent by Anu. How much did Vivek spend? अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं टोटल पॉकेट मनी अनु रिसीव्ड 750, स्पेंड कितना कर रहे हैं 250, तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/3। नेक्स्ट टोटल पॉकेट मनी विवेक रिसीव्ड 900 एंड लेट द मनी स्पेंड बाय विवेक एक्स। अब एक्स हमको पता है कि विवेक कितना मनी स्पेंड कर रहा है, ये नहीं मालूम है हमको, तो एक्स कर लेंगे हम इसको। अब क्वेश्चन में दिया था अनु और विवेक दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्वल में कर रहे थे, इसलिए जो अनु का हमारे पास 1/3 फ्रैक्शन आया ये इक्वल होगा विवेक के फ्रैक्शन से। इट मीन्स x/900 जो विवेक का है और अनु का 1/3, ये दोनों को इक्वल करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टोटल स्पेंड मनी कितना आएगा 300। अनु की जो टोटल स्पेंड मनी थी वो 250 थी और विवेक की जो स्पेंड मनी है वो कितनी होगी 300। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज के हम वीडियोस देखेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।